तो क्लास 8 हम छुट्टी के पहले पेपर के पहले 10 चैप्टर तक पढ़ चुके थे, पार्ट 10 तक। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 11। चैप्टर का नाम है आपके समय का महत्व। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ का समय निकल जाता है, हर काम हर समय से ही करना चाहिए। अगर उस काम का समय निकल गया तो फिर उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे समय के महत्व के बारे में बताया गया आपको। चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे प्रस्तुत पाठ में समय की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। समय पर काम न करे तो पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आता। हाथ मलते रह जाने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। समय तो मुट्ठी की रेत की तरह से हाथ से फिसल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल गया। सभी मनुष्य समय पर अपना काम समाप्त कर ले, या उस किसान की तरह आलस करे जिसने उपजाऊ मिट्टी में फसल उगाई और उसकी फसल सोने की तरह लहलहाई भी, किंतु तैयार फसल को काटने के बदले वह आलस कर गया और परिणाम क्या हुआ? सारी फसल पक्षियों ने साफ कर डाली। भारी मन लिए निढाल किसान क्या करता? बस पछता ही सकता था। तो आपने देखा, यहाँ एक किसान के बारे में बताया गया कि जब उसकी फसल बिल्कुल तैयार हो गई थी तब उसने उसको नहीं काटा और पक्षियों ने उसकी फसल को पूरा नष्ट कर दिया। आगे कबीर ने एक दोहे में ही सारी बात कह दी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। आगे सचमुच में समय पल भर में ही बीत जाता है। कई बार हम कई जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को टालने का प्रयास करते हैं और जब परेशानी अपने चरम पर पहुंचती है हम तब चेतते हैं, किंतु तब तक इतना वक्त भी नहीं होता कि हम उस काम को कर सके। कई बार हम सारी पढ़ाई परीक्षा के पहले दिन के लिए टाल देते हैं और यह नहीं सोचते कि यदि उस दिन अचानक कोई आपदा या आ जाए यानी बिजली गुल हो जाए या तबीयत खराब हो जाए अथवा अचानक मेहमान आ जाए तो पढ़ाई किस प्रकार होगी। अर्थात यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि कोई नहीं, जब पेपर होगा तब हम पढ़ लेंगे, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि जब हमारा मान लो पेपर हो लेकिन ऐसा कोई अचानक सा काम आ गया तो तब फिर हम कब पढ़ेंगे। इसीलिए हमें हमेशा शुरू से ही तैयारी करके ही चलनी चाहिए, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम साथ के साथ पढ़ते चलेंगे और लास्ट समय में मान लो हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है, पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, तब भी तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन जब हमने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आगे इसलिए कबीर की शिक्षा मानकर कल पर टाला जा रहा काम आज ही कर लेना चाहिए। अधिकतर लोगों की यही सोच होती है कि जब समय सामने आएगा तब उस काम को कर लेंगे। ऐसे लोगों से कुछ साधारण प्रश्न भी किए जाएं तो वे निरुत्तर रह जाएंगे। यथा हमें भूख लगती है, उसके बाद खाना बनाना शुरू किया जाता है, या भोजन की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है। क्या हम चोट लगने के बाद दवा खरीदने बाजार की ओर भागते हैं, या घर में पहले से ही कोई दवा रखते हैं ताकि किसी अचानक आने वाली परिस्थिति में प्राथमिक उपचार हो सके। अर्थात इन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया कि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम पहले से ही तैयारी करके चलते हैं, ऐसा नहीं जब वो काम होगा तब हम उसको करेंगे। आगे नेक्स्ट पेज। क्या हम अचानक बिजली गुल हो जाने पर मोमबत्ती या टार्च की व्यवस्था करने के लिए भागते हैं, या इस प्रकार की सुविधा पहले से ही घरों में विद्यमान रहती है। अर्थात इनके कहने का मतलब मोमबत्ती या हम कोई टार्च पहले से ही घर में रख लेते हैं। ऐसा नहीं कि बिजली कट गई तो हम मार्केट में जाएंगे और टार्च या फिर मोमबत्ती लाएंगे। आगे हम प्यास लगने पर कुआं तो नहीं खोदते। समय रहते ही अपनी सुविधा और आवश्यकता की व्यवस्था हर समझदार व्यक्ति करता है। यहाँ तक कि जीव जंतु भी समय रहते अपनी सुविधा की व्यवस्था कर लेते हैं। चींटी वर्षा के पूर्व ही ढेर सारा भोजन अपने बिल में जमा कर लेती है, चाहे इसके लिए उसे लगातार मेहनत क्यों न करनी पड़े। पक्षी अंडा देने से पहले ही अपना घोंसला बना लेते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। समय के साथ तालमेल बैठाना ही बुद्धिमानी है। या तो हमें सोचना होगा कि हम समय को किस प्रकार बांध पाएंगे। समय को बांध सकने का अर्थ है समय की कद्र करना। मनुष्य ने सभ्यता के आरंभ होने के साथ साथ ही समय की कीमत पहचानी थी और उसका महत्व जानकर समय के साथ साथ चलने की
कोशिश की। मानव ने सूर्य के उदय होने और अस्त होने के समय को बांधने के लिए घड़ी की खोज की और वर्ष पर्यंत चलने वाले समय के चक्र को कैलेंडर का आविष्कार कर बांधने की कोशिश की। वस्तुतः हम समय को बांध तो नहीं सकते, किंतु समय के साथ चल जरूर सकते हैं। यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे और समय का उचित संचालन नहीं करेंगे तो हमारे पास हाथ मलते रह जाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आगे, समय के साथ चलने के लिए अनुशासित होना सबसे जरूरी है। किसी अन्य उदाहरण को ढूंढने के बदले यदि हम अपने आसपास देखें तो प्रकृति अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। सूरज नियमित रूप से उदय और अस्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर निश्चित गति से घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा निश्चित अवधि में पूरा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा निश्चित अवधि यानी 365 दिन में करती है। मौसम का निश्चित समय होता है। ज्वार भाटा निश्चित अवधि में आते हैं। प्रकाश की किरणें निश्चित गति से चलती हैं। ध्वनि की रफ्तार भी निश्चित है। पर हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद देश के निवासी हैं, इसलिए हमें सब कुछ करने की आज़ादी है, जैसे मन चाहा काम करने की आज़ादी, मन चाही बातें करने की आज़ादी, मटर गश्ती करने की आज़ादी, जी भर कर आलस करने की आज़ादी और बातों को टालते रहने की आज़ादी। एक थे टालू मास्टर। वे हर काम को टालने में माहिर थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति संदेश लेकर आया। टालू मास्टर ने अपनी प्रकृति के अनुसार कल आना कहकर टाल दिया। अगले दिन भी उनका वही जवाब था। कहा था ना कल आना, आज क्यों आए? सो कल तो कभी आना नहीं था। बाद में टालू मास्टर को पता चला कि वह संदेश उनकी पदोन्नति से संबंधित था, जिसके लिए उन्हें तुरंत साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। पर अब क्या हो सकता था, टालू मास्टर अपनी टालने की प्रवृत्ति के कारण अवसर खो बैठे। उनके पास अब पछताने के अतिरिक्त कोई चारा न बचा था। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ समझाई जा रही है कि कोई भी काम हमें उसी समय कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर हम पछताते ही रह जाते हैं। नेक्स्ट पेज। हम मनुष्य होकर यह समय के अनुरूप स्वयं को अनुशासित नहीं कर पाए तो हमारे समझदार होने का कोई औचित्य नहीं है। हमें समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना सीखना पड़ेगा। हाथ की पहली उंगली प्रथमा की तरह हमें अपना लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। वे सारे काम जो हम करना चाहते हैं उनकी सूची बना ले तो आसानी रहेगी। हमें बीच की लंबी उंगली मध्यमा की तरह अपनी सूची में अपनी प्राथमिकता निश्चित करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारी सूची लिखित हो, आप अपने मन में भी अपने लक्ष्यों की सूची बना सकते हैं। अनामिका उंगली की तरह वे सारे काम जो अवास्तविक हैं और जिनके तुरंत पूरा किए जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपनी सूची से हटा दें। सबसे महत्वपूर्ण कुछ लक्ष्यों को चुनें और छोटी उंगली कनिष्ठिका की तरह अपने मंसूबों को वैसे ही दृढ़ बनाकर काम करें जैसे कृष्ण जी ने दृढ़ता से अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। आगे, अंगूठे की सहायता से उंगलियां वस्तु को पकड़ने का काम करती हैं, तो मन पक्का कर निर्धारित समय के पहले ही अपना काम पूरा कर समय को अपनी मुट्ठी में जकड़ लें। हम मनुष्य हैं और हमारे पास सोचने की बहुमूल्य शक्ति है, इसलिए यदि हम चाहें तो समय का कुशलता के साथ प्रयोग करके समय के साथ उस बुद्धिमान कछुए की तरह होड़ भी ले सकते हैं। खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी तो सबने सुनी ही होगी कि किस तरह खरगोश ने सोकर समय गंवाया और वहीं पर कछुआ किस प्रकार बिना समय को व्यर्थ नष्ट किए अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलता रहा और अंततः दौड़ में जीत गया। एक द्रुत गति से भाग सकने वाले खरगोश को भी समय गंवाने के कारण मुंह की खानी पड़ी थी। उस घटना के बहुत समय के बाद की बात है। कछुए और खरगोश की दौड़ फिर से आयोजित की गई। इस बार खरगोश का जीतने का पूरा इरादा था और वह किसी तरह से भी समय नष्ट नहीं करने वाला था। कछुआ भी यह जानता था कि इस बार खरगोश को किसी युक्ति से ही हराया जा सकेगा। उसने एक छोटी सी शर्त रखी कि इस बार हम लोग पहाड़ी के ऊपर नेक्स्ट पेज पे
न जाकर ऊपर से नीचे ढलान की तरफ दौड़ेंगे। खरगोश को भला इसमें क्या आपत्ति होती। ढलान वाले मार्ग में भी उसकी गति हर हालत में कछुए से तेज होती। निर्धारित समय पर कछुए और खरगोश की दूसरी दौड़ हुई। खरगोश ने यह देखकर दांतों तले उंगली दबा ली कि इस बार कछुआ और भी तेजी से दौड़ा और फिर से दौड़ में विजयी हो गया। भला कैसे इस बार कछुए ने अपने पैरों में पहिए वाला स्केट्स पहन ली थी। अतः यदि हमें समय के साथ होड़ लेने के लिए वक्त के पहिए पहनने पड़े तो अवश्य पहनने चाहिए। आखिर हमारे पास एक मस्तिष्क भी है जितना भरपूर उपयोग हम कर सकते हैं, पर वक्त के पहिए तो अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग करके हमें ही ढूंढने पड़ते हैं। परंतु इस प्रयोग में हमें अपनी सद्बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपसी होड़ की दौड़ में अनुचित साधनों का प्रयोग हमें मनुष्य की श्रेणी से नीचे कर देता है। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर हम ऐसा कोई काम होता है तो वहाँ पे हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, किसी से जीतने के लिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके साथ बेईमानी करेंगे। हमें ईमानदारी से अपने दिमाग का प्रयोग करके उसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य को हमेशा समय पर करना चाहिए। जैसे अभी आप लोग का स्कूल बंद है तो आप लोग को क्या करना है कि जितना भी काम करवाया जा रहा है उसको समय पे आप पढ़ो और समय पे ही कार्य को पूरा करो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।